बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रखी है और थर्ड यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 5th। लेक्चर नंबर 5 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 4 के अंदर स्टूडेंट हमने अपना टॉपिक क्लियर किया मॉडल। मॉडल है क्या चीज, इसके गुण और मॉडल्स के टाइप्स, मॉडल के प्रकार कितने होते हैं, जो क्या है हमने 9 पॉइंटों के अंदर उसे अलग अलग एक्सप्लेन किया। फिर बात आती है कि मॉडल का निर्माण की प्रक्रिया, जिसे हमने 2 पॉइंटों के अंदर अलग अलग करके उसे एक्सप्लेन किया। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 के अंदर ये टॉपिक क्लियर हुआ था स्टूडेंट। आज हम लेक्चर नंबर 5 के अंदर स्टूडेंट क्लियर करने जा रहे हैं कि टेलीविजन। टेलीविजन है क्या चीज, इसकी उपयोगिता, लाभ, दोष और इसकी क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए इसका प्रयोग करते टाइम। तो स्टूडेंट पहले हम क्लियर करते हैं जो हमारा टॉपिक है टेलीविजन। टेलीविजन इस शताब्दी की वैज्ञानिक उपलब्धियों में शिक्षा के क्षेत्र में एक क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि यह रेडियो से श्रेष्ठ साधन है। रेडियो के अंदर हम क्या है सिर्फ आवाज सुन सकते हैं। कोई भी जो उच्च कोटि के महान अनुभूतियां हुई हैं, कलाकार हुई हैं, उनकी सिर्फ क्या है हम आवाज सुन सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट टेलीविजन है, टेलीविजन के अंदर जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर उच्च महान साहित्य, आप साहित्य के अंदर महान अनुभूतियां लगाइए, कलाकार लगाइए, उनकी सिर्फ हम आवाज ही नहीं सुन सकते बल्कि उनको क्या है हम देख सकते हैं। और वो कौन कौन सी क्रियाओं के अंदर किस प्रकार भाग ले रही हैं, इन सभी चीजों को क्या है हम देख सकते हैं। और कोई भी गुमनाम चलचित्र हैं उन्हें देख सकते हैं। और टेलीविजन के द्वारा हम देश प्रदेश की घर बैठे नॉलेज जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि देश के अंदर क्या चल रहा है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र है, चाहे वो धर्म क्षेत्र है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र है। तो ये क्या है टेलीविजन हमें अलग अलग देशों की जानकारी सुनने के साथ साथ क्या है दिखाने का भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टीचिंग एड्स लगाओ आप या महत्वपूर्ण साधन है। तो स्टूडेंट क्या है जो टेलीविजन है, टेलीविजन के बहुत सारे फायदे हैं, जब भी मैंने ये चीजें आपको बताई। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर कि टेलीविजन की शैक्षिक उपयोगिता की बात करेंगे। अब हम टेलीविजन के अंदर कौन कौन सी शैक्षिक उपयोगिता है, टेलीविजन की शैक्षिक उपयोगिता। शैक्षिक, क्योंकि जो स्टूडेंट टेलीविजन है, टेलीविजन ने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर क्या है क्रांति ला दी है। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर इन्होंने बहुत ही धूम मचाई है। जो इसकी आप मान के चलिए, जो इसकी एक चाहत है, लोकप्रियता है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब शिक्षा के क्षेत्र के अंदर इसकी शैक्षिक उपयोगिता कौन कौन सी है, उसे स्टूडेंट हम क्या है पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे। इसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर करती हूँ कि शिक्षा के सभी स्तरों पर गुणात्मक विकास लाने के लिए, शिक्षा के सभी क्षेत्रों पर गुणात्मक विकास लाने के लिए, शिक्षा के सभी स्तरों पर लेवल पर गुणात्मक विकास के लिए, गुणात्मक विकास लाने के लिए फिर स्टूडेंट सेकंड पॉइंट जैसे आता है कि जो शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार के लिए जो पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्र हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हैं, उनके विस्तार के लिए जो टेलीविजन है बहुत ही लाभदायक है। फिर थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा कि जो स्कूल छात्रों की शिक्षा को रोचक बनाने के लिए या शिक्षा को रुचिकर बनाने के लिए, शिक्षा को रुचिकर बनाने के लिए ज्ञान में वृद्धि के लिए, स्पष्टता के लिए, ये भी हो सकता है स्टूडेंट। शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान प्रदान करने के लिए
ये भी इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट जिसे आप मान के चलो है। फिर बात आता है कि शिक्षा के अपव्यय को कम करने के लिए, फोर्थ पॉइंट है शिक्षा के अपव्यय, शिक्षा के अपव्यय को कम करने के लिए ये इसके क्या है, शैक्षिक इसकी उपयोगिता है स्टूडेंट। ये क्या है, जो टेलीविजन है, टेलीविजन की शैक्षिक उपयोगिता। अब बात आती है स्टूडेंट की जो टेलीविजन है, टेलीविजन के लाभ कौन कौन से हैं, इसे भी क्या है हम पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। जो दूरदर्शन है, दूरदर्शन के शैक्षिक लाभ, दूरदर्शन के शैक्षिक, इसके शैक्षिक लाभ कौन कौन से हैं स्टूडेंट, इसे भी हम क्या है पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट। जिसके अंदर मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बताती हूँ कि अधिकतम सहायक सामग्री का प्रयोग, अधिकतम 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 सहायक सामग्री का प्रयोग, क्योंकि जो स्टूडेंट टेलीविजन के द्वारा जो भी अधिकतम सहायक सामग्री के द्वारा एक अध्यापक है टीचिंग के अंदर कोई भी सामग्री है उसका अधिक यूज करता है, जैसे ग्लोब हो गया, मानचित्र हो गया, फ्लैनर बोर्ड हो गया, ये चीजें क्या है अधिक यूज करके बच्चों को कम समय के अंदर ज्यादा समझाया जा सकता है। अगर हम कक्षा की बात करें, कक्षा के अंदर ये सारी चीजें लेकर जाना एक टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट, कठिन प्रकरणों को सुगमता से समझाया जा सकता है, कठिन प्रकरणों को सुगमता से समझाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। क्योंकि अगर स्टूडेंट कक्षा के अंदर बात आती है, कोई कठिन ऐसा कोई कठिन विषय है जो क्या है एक टीचर आसानी से उसे नहीं समझा सकता। अगर हम टेलीविजन की बात मानकर चले, दूरदर्शन की बात लेकर चले, इसके अंदर बच्चों का मनोरंजन भी होगा और मनोरंजन के द्वारा किसी भी कठिन जो टॉपिक है, कोई भी विषय वस्तु है, उसे बच्चों को क्या है आसानी से समझाया जा सकता है। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा कि विभिन्न क्षेत्र हैं, विभिन्न क्षेत्र की संस्कृति जानने के लिए, विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति जानने के लिए, क्योंकि जो हमारा देश है बहुत बड़ा देश है स्टूडेंट, टेलीविजन के द्वारा विभिन्न प्रदेशों की हम संस्कृति को भी जान सकते हैं कि किस प्रदेश के अंदर लोगों का कैसा रहन सहन है, कैसा उनका कल्चर है, कैसे उनके रीति रिवाज हैं, कैसे वो हर चीज को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो स्टूडेंट जो टेलीविजन है, दूरदर्शन के द्वारा हम विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति को अच्छे से जान सकते हैं, क्योंकि वहां पर किसी भी अलग अलग प्रदेशों के अंदर जाना, उसकी संस्कृति को जानना क्या है बहुत असंभव है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक दूरदर्शन और टेलीविजन ही हमारे पास ऐसा सशक्त साधन और उपकरण है जिसकी सहायता से हम भिन्न भिन्न प्रदेशों की जानकारी जान सकते हैं रिगार्डिंग टू, जैसे उनका रहन सहन है, उनका खान पान है, उनका कल्चर है, उनके रीति रिवाज हैं, ये सारे क्या है हमें टेलीविजन अच्छे से जानकारी दे सकता है। फिर आता है स्टूडेंट हमारा अगला पॉइंट कि कठिन पाठों को अभिनय, कठिन पाठों को अभिनय तथा नाटक करके समझाना,
नाटक करके समझाना, क्योंकि स्टूडेंट कोई भी विषय टॉपिक है वो टफ है, लेकिन उसे एक अध्यापक है बहुत अच्छे से समझा सकता है, बहुत अच्छे से बच्चे उसे समझ सकते हैं। लेकिन अगर वही कठिन पाठों को अगर एक नाटक के द्वारा उसके अंदर कोई भी जो पात्र है किस तरह रोल अदा कर रहा है, किस तरह वो दूसरों के सामने उसे प्रस्तुत कर रहा है, तो कठिन विषय वस्तु को नाटकों और अभिनय के द्वारा बच्चों के सामने अच्छे से उनके सामने उनके समक्ष अच्छे से प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे बच्चे रुचि भी लेते हैं, मनोरंजन भी करते हैं और वो उन्हें क्या है अच्छी तरह से हर चीज समझ आती है। फिर बात आती है स्टूडेंट की संसार की वास्तविकता को प्रकट कर सकना। संसार की वास्तविकता, वास्तविकता को प्रकट करना या प्रकट कर सकना, क्योंकि स्टूडेंट जो टेलीविजन है, टेलीविजन ही हमारे पास एक ऐसा महत्वपूर्ण उपकरण है जिसके द्वारा संसार की जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, उसे दूसरों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन अगर हर स्कूल इसे सिंगल पर जो परचेज करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है कोई भी चीज को, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस साधन के बिना न तो सुविधाएं विद्यालय को प्राप्त हो सकती हैं और न ही इसका खर्चा वो सहन कर सकेंगे। तो जो एक टेलीविजन है, टेलीविजन ही जो संसार की वास्तविकता है उसे अच्छे से प्रस्तुत कर सकता है। फिर आता है स्टूडेंट इसके अंदर आंखों देखा हा, 6th पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर, आंखों देखा हाँ, क्योंकि स्टूडेंट जो टीवी है, टीवी के द्वारा हम भिन्न भिन्न प्रदेशों के अंदर कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, कहाँ क्या वहां पे चल रहा है, ये सारा हम वहां पर जाके तो देख नहीं सकते, क्योंकि जगह जगह घूमना पॉसिबल ही नहीं है। एक टेलीविजन दूरदर्शन ही हमारे लिए ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम किसी भी देश के अंदर, किसी भी प्रदेश के अंदर, कहीं भी क्षेत्र राज्य के अंदर हम चीज को देख सकते हैं। ये क्या है, जो दूरदर्शन है हमें हर जगह का आंखों देखा हाल दिखाता है स्टूडेंट। तो इससे क्या है, बच्चों के ज्ञान के अंदर वृद्धि भी होती है और बच्चे क्या है इसे इंटरेस्टिंग से रुचिपूर्वक हर चीज को सीखते हैं। तो वो उनके लिए जो भी चीज उसे सीखते हैं तो वो उसके लिए क्या है स्थायी ज्ञान बनता है और वो क्या है पूरे फ्यूचर के लिए या लॉन्ग टाइम के लिए उनके माइंड के अंदर वो चीज छप जाती है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट की प्रगति का सूचक, 7th पॉइंट है प्रगति का सूचक, क्योंकि जो टेलीविजन है, टेलीविजन क्या है स्टूडेंट, प्रगति का सूचक है। सूचक कैसे, क्योंकि इसके द्वारा स्टूडेंट कोई भी एक जो भी विद्यार्थी है चाहे अध्यापक है मनोरंजन भी करता है और यह राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सभी क्षेत्रों की प्रगति को भी सूचित करता है। जो क्या है सूचना देने के अंदर उनका वास्तविक साधन है, जो सभी देश की राजनीतिक है, संस्कृति है, कोई उनकी आर्थिक, कोई भी सभी क्षेत्रों में प्रगति की सूचना देने में जो क्या है टेलीविजन है बहुत ही अच्छा साधन है और साथ के साथ में मनोरंजन का भी एक सशक्त साधन है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट की ऐतिहासिक स्थानों की जानकारी। ऐतिहासिक स्थानों, ऐतिहासिक स्थानों की जानकारी, क्योंकि स्टूडेंट अगर हम ऐतिहासिक जो भी जगह है, जगह की जानकारी हम वहां पर जाकर लेते हैं तो इसके लिए हमें समय है, समय की टाइम की भी बर्बादी बहुत होती है। लेकिन एक जो दूरदर्शन है, टेलीविजन ही हमारे पास ऐसा सशक्त साधन है जिसके द्वारा हम जगह जगह की आसानी से जो भी ऐतिहासिक जगह बनी हुई है, धार्मिक स्थल बने हुए हैं, उनकी हम घर बैठे आसानी से जानकारी ले सकते हैं और मनोरंजन भी कर सकते हैं। फिर बात आती है स्टूडेंट की, ये हमने किए जो दूरदर्शन है, दूरदर्शन के लाभ। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट जो दूरदर्शन है, टेलीविजन है, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। दूरदर्शन की सीमाएं, दूरदर्शन की सीमाएं, वो आप इसे दोष भी बोल सकते हो कि वो कौन कौन से दोष हैं स्टूडेंट। इसके अंदर मैं फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर करती हूँ, महंगा।
क्योंकि स्टूडेंट जो टेलीविज़न है, टेलीविज़न बहुत ही महंगा साधन है। सरकार की ओर से जतन भी किए जा रहे हैं, फिर भी कुछ नगरों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीविज़न है, टेलीविज़न के अंदर स्कूलों पर कुछ क्वेश्चन पुट होते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों के अंदर न्यूनतम साधन है उन्हें प्रॉपर देने के लिए, बच्चों को फैसिलिटी देने के लिए प्रॉपर कमरे नहीं है, डेस्क नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है उनके लिए। तो टेलीविज़न क्या है, एक बहुत महंगा साधन है, उपकरण है, जो हर स्कूल के लिए प्रोवाइड करना बहुत ही मुश्किल है। अगला पॉइंट आता है अध्यापक और विद्यार्थियों में सीधा संपर्क नहीं। अध्यापक और विद्यार्थियों में सीधा संपर्क नहीं, क्योंकि स्टूडेंट अगर एक अध्यापक जो दूरदर्शन के द्वारा बच्चों को पढ़ाता है, तो इससे जब घर बैठे वो कोई नॉलेज प्राप्त करते हैं, तो जो टेलीविज़न है, दूरदर्शन है, इससे बच्चों और जो अध्यापक है उनके बीच में सीधा कांटेक्ट नहीं हो पाता। इससे अगर उन्हें देखते देखते कोई विषय के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आती है, किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो वो क्या है, उसे उन्हें डिस्कशन नहीं कर सकते उस प्रॉब्लम को। तो एक अगर अध्यापक और विद्यार्थी के अंदर आमने सामने टीचिंग चल रही है, शिक्षण चल रहा है, तो इससे कोई भी बच्चों को कोई चीज़ समझ नहीं आती, बच्चे उसके वो हैंड रेस करके दोबारा पूछते हैं। लेकिन दूरदर्शन के अंदर हमें यह मेन दोष देखने को मिला है कि जिससे क्या है, अध्यापक और विद्यार्थी के अंदर सीधा संपर्क नहीं हो पाता। इससे उनकी जो कोई विशेष कठिनाइयाँ होती हैं, वो उनका सामना करने के लिए वो क्या है, एक साइड ही चले जाते हैं। तो ये क्या है, विद्यार्थी और जो अध्यापक है उनके अंदर सीधा संपर्क न होने के कारण ये भी हमें इसके अंदर एक मेन दोष देखने को मिला है। फिर बात आती है कि आंखों पर बुरा प्रभाव। आंखों पर बुरा प्रभाव, क्योंकि जो स्टूडेंट टीवी है, टीवी के लिए एक प्रॉपर पूरा हॉल कमरा चाहिए। अगर बच्चे इसे नजदीक से देखते हैं तो इसके लिए क्या है, बच्चों के आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उसकी आईज जो निगाह है वो भी क्या है, वीक होती है। इसलिए जो बच्चे हैं, बच्चे को टेलीविज़न दूरदर्शन दूर से देखना चाहिए, बड़ा हॉल कमरे के अंदर होना चाहिए, तो आंखों पर बुरा प्रभाव इसका बहुत पड़ता है। तो इसके अंदर ये भी हमें मेन दोष देखने को मिलता है। फिर आता है स्टूडेंट प्रयोगात्मक विषयों में ज्ञान देने में कठिनाई। प्रयोगात्मक विषयों में ज्ञान देने में कठिनाई। क्योंकि स्टूडेंट कोई भी अगर विषय एक अध्यापक के द्वारा दूरदर्शन के ऊपर समझाया जाता है, तो वो क्या है, वहां पर हर चीज प्रयोग के द्वारा समझाई जाती है। अगर हम वैसे देखें, रियलिटी के अंदर देखें, वो चीज बच्चे अच्छे से फेस टू फेस उस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, सिर्फ वो क्या है, दूरदर्शन जो सामने स्क्रीन पर ही देखते हैं। तो ये चीज भी हमें मेन इसकी समस्या भी हमें देखने को मिलती है। फिर आता है स्टूडेंट की कार्यक्रम का उसी समय दोहराया ना जा सकना। कार्यक्रम का उसी समय दोहराया ना जा सकना। क्योंकि स्टूडेंट एक मेन कमी जो देखी गई है कि दूरदर्शन के द्वारा जो भी कार्यक्रम चलता है, जो भी टीचिंग चलती है, वो क्या है, कंटिन्यूटी के अंदर चलती है। अगर जो बच्चे हैं, बच्चों को उसी चीज को दोबारा देखना है या दोबारा कुछ पूछना है, तो वो क्या है, नहीं पूछा जा सकता, नहीं देखा जा सकता बैक करके। तो वो क्या है, लगातार कोई भी कार्यक्रम है, कोई भी चीज है, कंटिन्यूटी के अंदर चलती रहती है। फिर बात आती है स्टूडेंट की मूल्यांकन करने में कठिनाई। क्योंकि स्टूडेंट जो भी दूरदर्शन है, टेलीविजन के द्वारा अगर कोई भी बच्चा कुछ भी देख रहा है, किसी भी विषय वस्तु को
अच्छे से डीपली तरीके से देख रहा है तो इसके अंदर क्या है, मूल्यांकन नहीं हो सकता कि बच्चे ने कितना सीखा है, कैसे सीखा है और बच्चे की समझ के अंदर कितनी चीज आई है। अगर एक टीचिंग के अंदर एक अध्यापक और स्टूडेंट के अंदर आमने सामने कुछ भी प्रस्तुत किया जाता है तो उसका जो अध्यापक है एट ए टाइम ही मूल्यांकन एवेल्युएशन कर लेता है कि मेरे बच्चों को जो मैंने टॉपिक समझाया है वो कितना समझाया है, कितना समझ नहीं आया। तो मूल्यांकन करने में भी मेन कठिनाई ये क्या है, दूरदर्शन के अंदर देखी जा सकती है। ये क्या है, मेन एक इसका दोष है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की, जो टेलीविजन है, टेलीविजन का प्रयोग करते समय सावधानियां। टेलीविजन का प्रयोग करते समय सावधानी, क्योंकि स्टूडेंट इसकी कुछ सावधानियां भी हमें बरतनी चाहिए। वो कौन कौन सी सावधानियां हैं, इसे भी क्या है हम स्टूडेंट पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। जिसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बताती हूँ इसके अंदर कि कार्यक्रमों का पूर्व सूचना, जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम की पूर्व सूचना। अब बात आती है स्टूडेंट कि जो भी कार्यक्रम है वो किस समय चलना है, ये अध्यापक को पहले पूर्व सूचना होनी चाहिए। ये क्या है, विद्यार्थियों को इसके बारे में सूचना देकर इसके बारे में प्रारंभिक जानकारी देना एक अध्यापक के लिए बहुत जरूरी है। तो पूर्व सूचना कब शुरू होना है और किसके बारे में इसके अंदर बताना है, ये प्रॉपर एक अध्यापक को पता होना चाहिए। इससे अध्यापक है विद्यार्थियों को सूचित करेगा और विद्यार्थी क्या है, मानसिक तौर पर प्रिपेयर होंगे। सेकंड पॉइंट आता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर कार्यक्रम का चयन। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर कार्यक्रम का चयन, क्योंकि स्टूडेंट जो भी कार्यक्रम का चयन किया गया है वो बच्चों की रुचि को ध्यान में ही रखकर किया जाना चाहिए और बच्चों की जो आयु है, रुचि है, मानसिक लेवल है, इन चीजों का ध्यान एक टीचर के लिए रखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो भी कार्यक्रम है वो क्या है, बाल केंद्रित होने चाहिए, उसकी रुचि के हिसाब से, उनकी आयु के हिसाब से। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट की अध्यापक की सवै तैयारी। अध्यापक की सवै तैयारी, क्योंकि स्टूडेंट जो भी कोई कार्यक्रम बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है बच्चों की रुचि आयु के हिसाब से, तो इससे पहले क्या है स्टूडेंट, बच्चों को खुद ही जो अध्यापक है, अध्यापक को खुद जानकारी होनी चाहिए ताकि कोई भी मेरा बच्चा बीच में देखते देखते किसी भी कार्यक्रम को या किसी चीज को मैं समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उन्हें कोई समझने के अंदर कठिनाई ना आए। क्योंकि बच्चा को कहीं शंका होती है, शंका करने पर एक बच्चा क्या है, टीचर से क्वेश्चनिंग पुट करता है कि ये टीचर कैसे, आपने कैसे करवाया, इसके अंदर कौन सा मेथड यूज किया और एक चीज कैसे नहीं, कहाँ, क्या, कब और कैसे हुई। तो जो एक अध्यापक को सवै की भी तैयारी होनी चाहिए उस टॉपिक से रिगार्डिंग, उस विषय वस्तु से रिगार्डिंग। फिर बात आती है टेलीविजन जो सेट है, सेट की समय समय पर जांच। टेलीविजन सेट की समय समय पर जांच, क्योंकि स्टूडेंट जो टेलीविजन है, टेलीविजन की समय समय पर जांच करवानी बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, कंटिन्यूटी के अंदर जो टेलीविजन जैसे सेट हैं वो बीच बीच में रुक जाते हैं, तो वो सारा ही फंडा क्या है, गड़बड़ हो जाता है। तो इससे बच्चों की जो रुचि है, इंटरेस्ट के अंदर भी हर चीज का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। तो जो टेलीविजन सेट है, सेट की समय समय पर जांच होनी बहुत ही जरूरी है। फिर बात आती है कि सेट का जो सेट है टेलीविजन, उसको उपयुक्त स्थान पर रखना। सेट को उपयुक्त
उपयुक्त स्थान पर रखना। स्टूडेंट जो भी सेट है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही महंगी होती हैं, टेक्निकल चीज़ें होती हैं, बहुत महंगी होती हैं, तो इनके लिए जो कॉलेज है चाहे वो घर है, घर पे एक उपयुक्त स्थान बना होना चाहिए ताकि कोई भी बच्चे का वहाँ पे प्रॉपर हाथ ना जाए। अगर हाथ चला जाता है या किसी कारणवश से इधर उधर चीज़ें गिर जाती हैं तो इसका क्या है, बहुत ही नुकसान हमें भरना पड़ता है। तो स्टूडेंट इस चीज़ का भी मेन एक जो पेरेंट्स है चाहे अध्यापक है उन्हें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। फिर बात आती है स्टूडेंट की मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना। मानसिक व मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना। क्योंकि स्टूडेंट जो भी बच्चों को समझाया जा रहा है, बच्चों की लेवल के हिसाब से, बच्चों की रुचि आजू के हिसाब से उन्हें मानसिक रूप से प्रिपेयर करना चाहिए कि स्टूडेंट आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे और उनको कोई भी दबनी है, चित्र है, उनके किस प्रकार से आपने जानकारी देनी है, किस प्रकार के बच्चों को समझाना है। तो ये चीज़ें भी एक अध्यापक को जो क्या है याद रखना बहुत जरूरी है, इनकी तैयारी होना भी बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट आज हमने अपना टॉपिक क्लियर किया टेलीविजन के बारे में स्टूडेंट मैंने आपको बताया। फिर जो टेलीविजन है, टेलीविजन की शैक्षिक उपयोगिता जिसे क्या है हमने पॉइंटों के द्वारा अलग अलग डिफाइन किया। फिर स्टूडेंट बात आती है कि टेलीविजन है, टेलीविजन के कौन कौन से लाभ हैं जिसे स्टूडेंट हमने 8 पॉइंटों के अंदर एक्सप्लेन किया, जिसके अंदर आता है कि अधिकतम सहायक सामग्री का प्रयोग, कठिन प्रकरणों को सुगमता से समझाया जा सकता है, विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति जानने के लिए सहायक है, कठिन पाठों को अभिनय और नाटक करके समझाना, संसार की वास्तविकता को झलक करके बच्चों के सामने प्रकट कर सकना और आंखों देखा हाल। फिर आता है ये क्या है, प्रगति का सूचक है, ऐतिहासिक स्थानों की जानकारी इसके द्वारा मिल सकती है। फिर पॉइंट किए स्टूडेंट हमने जो दूरदर्शन है, दूरदर्शन की कुछ सीमाएं हैं, इसके दोष भी हैं, उसे क्या है हमने 6 पॉइंटों के द्वारा अलग अलग एक्सप्लेन किया। फिर बात आती है स्टूडेंट की जो टेलीविजन है, टेलीविजन का प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, इसे भी स्टूडेंट हमने 6 पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन किया। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ खत्म। थैंक्स स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।